हाय एवरीवन, आज हम लीड कोड का क्वेश्चन देखेंगे दैट इज रॉटिंग ऑरेंजेस। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये क्वेश्चन एज इट इज प्लेसमेंट्स के जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें मुझसे बहुत बार पूछा जा चुका है ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2021। ओके, सो लेट अस सी, यू आर गिवन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स वेयर ईच सेल कैन हैव वन ऑफ थ्री वैल्यूज। ठीक है, आपको एक n क्रॉस n की ग्रिड दी गई है वेयर m रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, फिर आपको क्या गिवन है कि हर सेल के अंदर कोई भी एक तीन वैल्यू प्रेजेंट हो सकती है, 0, 1 या फिर 2। ठीक है, 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्प्टी सेल, दैट मीन्स उस सेल पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस सेल पे एक फ्रेश ऑरेंज है। ठीक है, तो फ्रेश ऑरेंज को मैंने एम्प्टी सर्कल से मार्क किया है। ओके, एंड 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 रिप्रेजेंट्स अ रॉटन ऑरेंज, तो रॉटन ऑरेंज को मैंने ऐसे फिल्ड सर्कल से मार्क किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आप बिलो एग्जांपल्स देख सकते हैं उसमें एक एक रॉटन ऑरेंजेस हैं एंड कुछ नंबर ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस है एंड कुछ सेल्स जो है वो एम्प्टी भी हैं। अब हमको क्या बोला है? एवरी मिनट एनी फ्रेश ऑरेंज दैट इज फोर डायरेक्शनली एडजेसेंट टू अ रॉटन ऑरेंज बिकम्स रॉटन। दैट मीन्स इसके कहने का क्या मतलब है? सपोज यहाँ पर एक रॉटन ऑरेंज है। ठीक है, तो ये एक सेल है, तो एक सेल के एडजेसेंट में फोर एडजेसेंट सेल्स हो सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं एंड बाएं। ठीक है, इन चारों सेल्स पर अगर कहीं पर भी एक फ्रेश ऑरेंज पड़ा होगा तो अगले मिनट में वो फ्रेश ऑरेंज क्या हो जाएगा? रॉटन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस वाले रॉटन ऑरेंज के पास में दो फ्रेश ऑरेंजेस पड़े हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो पहले मिनट में क्या होगा? फर्स्ट मिनट में ये दोनों ऑरेंजेस क्या हो जाएंगे? रॉट हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली रॉट होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो वेट करेगा कि मैं पहले राइट वाले को रॉट करूं फिर डाउन वाले को रॉट करूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके एडजेसेंट में जो भी फ्रेश ऑरेंजेस होंगे वो उन सबको एक साथ रॉट करेगा। और कितने मिनट में करेगा? एक मिनट में। ठीक है, तो एक मिनट में ये आजू बाजू वाले दोनों ऑरेंजेस क्या हो जाने वाले? रॉट हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज फोर डायरेक्शनली एडजेसेंट। ठीक है, डायगोनल वाले को हमको यहाँ पर एडजेसेंट नहीं मानने हैं। ओके, ओनली फोर एडजेसेंट, दैट इज राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। आपको क्या बताना है? रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स दैट मस्ट इलैप्स अंटिल नो सेल हैज अ फ्रेश ऑरेंज। ठीक है, आपको वो टाइम बताना है, मिनिमम टाइम बताना है जिस टाइम में ये सारे ऑरेंजेस क्या हो जाएंगे? रॉट हो जाएंगे। ओके, अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है, सपोज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारे ऑरेंजेस को रॉट होना पॉसिबल ही नहीं है कि, ठीक है, मतलब कि एक ना एक ऑरेंज आपका फ्रेश रह जाएगा अगर पूरी मैट्रिक्स में, दैट मीन्स आपको क्या रिटर्न करना है? -1। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसमें 1,1 पे एक रॉटन ऑरेंज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगले मिनट में ये टाइम 0 पे रॉट है। ठीक है, अगले मिनट में टाइम इज इक्वल टू 1, ये 1 पे ये एडजेसेंट वालों को रॉट कर देगा। ठीक है, तो इसके एडजेसेंट वाले ये दोनों हैं तो ये दोनों भी रॉट हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द टाइम नाउ? टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट राइट नाउ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ये दोनों भी अपने आजू बाजू वाले सेल्स पे जो फ्रेश ऑरेंजेस है उनको रॉट कर देंगे। ठीक है, अब ये साइमल्टेनियसली करेंगे, राइट? तो ये वाला भी अब रॉट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी रॉट हो जाएगा और ये भी इसको रॉट कर देगा। ठीक है, तो अब टाइम क्या हो जाएगा? ये किस टाइम पे रॉट हुए होंगे दोनों? टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट्स पे। ठीक है, अब नेक्स्ट एडजेसेंट देखते हैं, तो इस वाले का एडजेसेंट ये है तो ये भी रॉट हो जाएगा। ये कौन से टाइम पे रॉट होएगा? टाइम इज इक्वल टू 3 मिनट्स पे। ठीक है, अब नेक्स्ट एडजेसेंट देखते हैं, तो इसका एडजेसेंट ये है तो ये भी रॉट हो जाएगा। ये कौन से टाइम पे रॉट होएगा? टाइम इज इक्वल टू 4 मिनट्स पे। ठीक है, आप यहाँ पर अगर चेक करो तो आपकी मैट्रिक्स में जितने भी फ्रेश ऑरेंजेस थे वो सारे रॉट हो चुके हैं, राइट? दैट मीन्स आपका आंसर -1 तो नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? मिनिमम जितना टाइम लगा, तो मिनिमम टाइम क्या लगा अपन को? 4 मिनट्स। तो यही आपका क्या है? आंसर। ओके, अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में टाइम इज इक्वल टू 0 मिनट पे ये वाला ऑलरेडी रॉट था। ठीक है, अब ये क्या करेगा? नेक्स्ट मिनट में जो इसके एडजेसेंट वाले होंगे उनको रॉट करेगा। इसके एडजेसेंट पे ये दो सेल्स हैं बट यहाँ पर कोई फ्रेश ऑरेंज प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये किसी को भी रॉट नहीं करेगा। ठीक है, अब आपके पास और कोई रॉटन ऑरेंज दिख रहा है आपको पूरी मैट्रिक्स में? नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो ऑरेंज है ये हमेशा क्या रह जाएगा? फ्रेश रह जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि हाँ यार एक ऑरेंज जो है वो क्या रह गया? फ्रेश रह गया एंड वो इनफाइनाइट टाइम के लिए फ्रेश ही रहेगा। दैट मीन्स इस केस में आपको क्या रिटर्न करना है? -1। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो रॉटन ऑरेंजेस हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है कि एक ही रॉटन ऑरेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो रॉटन ऑरेंज है। ये वाला ऑरेंज किसी को रॉट करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, ये टाइम इज इक्वल टू 0 पे रॉटन है और ये भी टाइम इज इक्वल टू 0 पे क्या है? रॉट ही है। ठीक है,
तो अब क्या होगा, नेक्स्ट मिनट में ये अपने एडजेसेंट वाले को रॉट कर देगा, ठीक है। तो इसका एडजेसेंट वाला ये है, तो ये इसको रॉट कर देगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू कौन सा हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 1 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, क्योंकि सारे ऑरेंजेस 1 मिनट में क्या हो चुके हैं, रॉट हो चुके हैं इन द मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहली बार इसको रॉट किया, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 0 पे ये रॉट था, ठीक है। दूसरी बार इसके एडजेसेंट वालों को रॉट किया, तीसरी बार इन दोनों नोड्स के भी जो एडजेसेंट थे दैट इज ये वाले, इनको रॉट किया, ठीक है। चौथी बार इसको रॉट किया और पांचवी बार इसको रॉट किया, राइट। तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू कितना लग गया आपको, 4 मिनट्स लग गए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, क्योंकि आप बार बार हर लेवल में नीचे जाते हो, दैट मीन्स आप जैसे ही 1 मिनट आगे जाते हो तो क्या करते हो, जितने भी एडजेसेंट सेल्स होते हैं, जितने भी एडजेसेंट नोड्स होते हैं, उनको क्या कर देते हो, रॉट कर देते हो, राइट। तो हर सेल आपका क्या बन जाएगा, एक पर्टिकुलर नोड बन जाएगा, एंड एज क्या बन जाएगी, जो भी सेल्स एडजेसेंट होंगे तो उनके बीच में क्या होगी, एक एज होगी। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें टाइम इज इक्वल टू 0 पे दो रॉटन ऑरेंजेस थे, ठीक है, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। अब ये दोनों साथ में अपने एडजेसेंट को रॉट करेंगे, राइट। तो दोनों में साथ में क्या लगना चाहिए, दोनों से साथ में क्या लगना चाहिए, BFS लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस वाले को रॉट कर देगा एंड ये इस वाले को रॉट कर देगा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स पे ये दोनों रॉट हो गए, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, ये इसको रॉट कर देगा, ये इसको और ये इसको। टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट्स पे क्या हो जाएगा, सारे ऑरेंजेस रॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम टाइम का आंसर क्या होगा, 2 मिनट्स। आप यहाँ पे BFS इस तरीके से नहीं लगाओगे कि पहले मैं इस वाले नोट से BFS लगाता हूँ एंड चेक करता हूँ कि ये कितने टाइम में इन सारे ऑरेंजेस को रॉट करेगा एंड फिर इससे लगाता हूँ, नो, दैट विल गिव यू द रॉन्ग आंसर। तो आपको क्या करना है, BFS साथ में लगाना है, ठीक है। दोनों ऑरेंजेस से BFS आपको क्या करना है, साथ में लगाना है। अगर BFS आपको साथ में लगाना है दैट मीन्स आप दोनों को क्या मान सकते हो, रूट नोड, ठीक है। तो दोनों का आपको एक साथ क्या करना पड़ेगा, क्यू में पुश करना पड़ेगा एंड दोनों का लेवल क्या कर रखना पड़ेगा, आपको सेम रखना पड़ेगा। तो इसका लेवल भी 0 रहने वाला है और इसका लेवल भी क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का लेवल 0 हो गया तो अब ये क्या होंगे, इनका टाइम भी 0 हो गया, दैट मीन्स अब ये दोनों क्या करेंगे, रूट नोड की तरह काम करेंगे एंड ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ओके। अगर आप इस वाले ऑरेंज को देखो तो पहला वाला रॉटन ऑरेंज इस पे कितने टाइम में बाद पहुंचेगा, 3 मिनट बाद पहुंचेगा, और दूसरा वाला ऑरेंज, ये वाला ऑरेंज कितने टाइम बाद पहुंच जाएगा, 2 मिनट बाद ही पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वरी करने की भी जरूरत नहीं है कि यार कौन सा पहले पहुंचेगा कौन सा बाद में, क्यों, क्योंकि अगर आप साइमल्टेनियसली लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जो कम टाइम लेगा वो इसको पहले जाके क्या कर देगा, विजिटेड मार्क कर देगा, मतलब इसको पहले ही जाके रॉट कर देगा, और BFS में उसका मतलब क्या होता है, उसको विजिटेड मार्क कर देगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर विजिटेड है तो दूसरा वाला जब BFS लगेगा, जब ये वाला इस पर आएगा और इसको रॉट करने की कोशिश करेगा तो उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है। हमेशा आपको हर ऑरेंज के लिए क्या मिलने वाला है, मिनिमम टाइम मिलने वाला है, ठीक है। एंड एट द एंड अगर आपके सारे ऑरेंजेस रॉट हो जाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम टाइम मिल जाएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड द स्यूडो कोड। तो स्यूडो कोड में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हर सेल को, ठीक है, हर सेल किससे रिप्रेजेंटेड है, I, J से, एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नोड रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, BFS लगा रहे हैं, दैट इज लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इसके लिए हमें एक क्यू मेंटेन करनी होगी, ठीक है। क्यू में सबसे पहले हम रूट नोड्स पुश कर देंगे, दैट मीन्स लेवल 0 वाले नोड्स पुश कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मेरी पूरी मैट्रिक्स में चेक करूंगी। सबसे पहला स्टेप होता है मैट्रिक्स में चेक इन मैट्रिक्स, जहां पर भी आपको रॉटन ऑरेंज मिले वो सब क्या करने हैं, आपको क्यू में पुश कर देने हैं, ओके। मैट्रिक्स में चेक करके फाइंड रॉटन ऑरेंजेस, ठीक है। जैसे ही आपको कोई रॉटन ऑरेंज मिले तो क्या करना है, आपको उसको क्यू में पुश कर देना है, ठीक है। क्यू में अब आप देख सकते हैं दो चीजें पुश होने वाली है, एक तो आपका नोड पुश होने वाला है एंड एक लेवल पुश होने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग में लेवल क्या रहने वाला है, 0, दैट मीन्स टाइम, लेवल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, टाइम, ठीक है। स्टार्टिंग में टाइम क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 पुश कर देंगे, और नोड भी कैसे रिप्रेजेंटेड है, I, J से, ठीक है। नोड रिमेंबर I, J से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज हो गई, I, J और 0, दैट रिप्रेजेंट्स द टाइम, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज हो गई, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप BFS लगा रहे हो तो आप क्या करते हो, जैसे जैसे क्यू में पुश करते हो वैसे वैसे उसको विजिटेड मार्क करते हो, ठीक है, उस नोड को विजिटेड मार्क करते हो। तो आपको इस नोड को, विजिटेड ऑफ नोड को मार्क करना है 1 से, ठीक है, विजिटेड मार्क करना है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब आप BFS में क्या करते हो, आप चेक करते हो कि आपकी क्यू एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। चेक इफ क्यू इज एम्प्टी और नॉट। अगर एम्प्टी नहीं होती तो आप क्या करते हो, टॉप एलिमेंट निकाल लेते हो क्यू में से, ठीक है। तो
टॉप एलिमेंट निकाल लेते हो और उसको क्या बोलते हो, आपका करंट एलिमेंट। ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट आपने निकाल लिया और फिर इसी टॉप एलिमेंट को आपने पॉप भी कर दिया। ठीक है, पॉप टॉप एलिमेंट। ठीक है, अब इस करंट एलिमेंट पे के पास 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, क्या क्या वैल्यू है, एक तो नोड वैल्यू है और एक टाइम की वैल्यू है। ठीक है, आई कॉमा जे और टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमको 2 वैल्यूज मिलेगी, करंट नोड एंड करंट टाइम। ठीक है, करंट टाइम कितना चल रहा है। इसके बाद आप बीएफएस में क्या करते हो, इसके बाद आप क्या करते हो, इस नोड के सारे चिल्ड्रन नोड को चेक करते हो। ठीक है, तो इस नोड के चिल्ड्रन क्या होंगे, अगर आई कॉमा जे आपका एक नोड है तो इसके चिल्ड्रन कौन से होते हैं, चारों एडजेसेंट चिल्ड्रन। दैट मीन्स इसके चारों चिल्ड्रन क्या होने वाले हैं, आई कॉमा जे के, आई प्लस वन कॉमा जे, आई माइनस वन कॉमा जे, आई कॉमा जे प्लस वन एंड आई कॉमा जे माइनस वन, ये इसके चारों चिल्ड्रन होने वाले हैं। ओके, सो चेक ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन जो चेक करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन क्या होती है, इफ चाइल्ड इज नॉट विजिटेड। ओके, एंड किस चाइल्ड पे जाएंगे, क्या मैं एम्प्टी चाइल्ड पे जाऊंगी, यहाँ पर आप देख सकते हो कोई सा भी अगर यहाँ पर सेल है तो क्या मैं इसके एम्प्टी चाइल्ड पे जाऊंगी, दैट मीन्स एम्प्टी सेल पे जाने की मुझे क्या जरूरत है, नहीं। क्या मुझे ऑलरेडी रॉटन ऑरेंज या विजिटेड सेल पे जाने की जरूरत है, नहीं। दैट मीन्स मैं कौन से सेल पे जाऊंगी, ऐसा सेल जो विजिटेड भी ना हो और क्या हो, उस पर ऑरेंज प्रेजेंट हो, फ्रेश ऑरेंज प्रेजेंट हो। ठीक है, इफ चाइल्ड इज नॉट विजिटेड एंड हैव फ्रेश ऑरेंज। ठीक है, ऐसे सेल पे मुझे जाना है जो कि विजिटेड भी ना हो और उस पर क्या हो, फ्रेश ऑरेंज। तो ऐसे सेल मैं ढूंढूंगी। ठीक है, ऐसा चाइल्ड मैं ढूंढूंगी और अगर मेरे को ऐसा चाइल्ड मिल जाता है तो मैं क्या करती हूँ, उस चाइल्ड को मैं क्या करती हूँ, पुश कर देती हूँ अपनी क्यू में। ठीक है, अब उस चाइल्ड को मैं पुश करूंगी, बट आपको पता है कि अगर पेरेंट है तो पेरेंट अपने एडजेसेंट वाले ऑरेंज को कब रॉट कर रहा है, टाइम प्लस वन पे। ठीक है, 1 मिनट बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट के टाइम से प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको क्या करनी है, अपनी क्यू में पुश करनी है। एंड क्यू में आप जैसे ही पुश करते हो आप क्या करते हो, उस चाइल्ड को क्या करते हो, विजिटेड मार्क कर देते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने चाइल्ड को भी क्या कर दिया है, विजिटेड मार्क कर दिया है। तो यहाँ से आपका पूरा क्या चल जाएगा, बीएफएस चल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या रिटर्न करना है, यू हैव टू रिटर्न दी मिनिमम टाइम टेकन टू रॉट ऑल दी ऑरेंजेस, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या रिटर्न करना है, -1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर एक काउंटर रखना पड़ेगा जो हमको बताएगा कि यार लास्ट में सारे ऑरेंजेस रॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जब मैं मैट्रिक्स में चेक कर रही थी कि कहाँ कहाँ पर रॉटन ऑरेंजेस हैं, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और चेक कर लूंगी, दैट इज कि कहाँ कहाँ पर फ्रेश ऑरेंजेस हैं। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस मैं कहीं पर स्टोर करा लूंगी। ठीक है, एफ में स्टोर करा लेती हूँ टोटल नंबर ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस। एफ में मैंने टोटल नंबर ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस स्टोर करा दिए। ठीक है, एंड जैसे जैसे मुझे यहाँ पर फ्रेश ऑरेंज मिलता जाता है मैं उसको रॉट करती जाती हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, एफ को डिक्रीज करती जाऊंगी, दैट इज एफ माइनस माइनस 1 से डिक्रीज करूंगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं फ्रेश ऑरेंज को रॉट करती जाऊंगी मैं एफ माइनस माइनस कर दूंगी, दैट मीन्स एक ऑरेंज और कम हो गया जो फ्रेश था। ठीक है, आपका ये जो वाइल लूप है ये कब तक रन होगा, जब तक आपके सारे ऑरेंजेस क्या हो जाते हैं, रॉट हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अब और कोई ऑरेंज रॉट नहीं हो सकता है। ठीक है, इस केस में आपका क्यू से बाहर आ जाओगे। ठीक है, एंड आप एक कंडीशन चेक कर लोगे, क्या चेक कर लोगे, इफ एफ इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स मेरे सारे ऑरेंजेस क्या हो चुके हैं, रॉट हो चुके हैं। अगर रॉट हो चुके तो मुझे सीधा सीधा क्या रिटर्न कर देना चाहिए, रिटर्न लेवल। ठीक है, लास्ट वाला जो ऑरेंज था जो रॉट हुआ था उसका लेवल आप रिटर्न कर दीजिए। अदरवाइज अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, अगर सारे ऑरेंजेस रॉट नहीं हुए तो रिटर्न क्या कर जाओ, -1। तो यहाँ पर हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, बीएफएस लग रहा है। बीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ ऑफ वी प्लस ई। यहाँ पर वी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड ई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ पर एजेस क्या होंगी, हर वर्टाइसेस के करस्पॉन्डिंग 4 एजेस हैं। ठीक है, तो टोटल एजेस कितनी हो जाएंगी, 4 ऑफ वी। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ 5v। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा अगर देखें तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स में फॉर लूप लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर लूप कितनी बार चल रहा है, n इंटू एम बार। ठीक है, n into m bar that is also equals to total number of vertices, तो this is big O of v। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, ओवरऑल विच इज n क्रॉस m। ठीक है, ये आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। ओके, व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करें तो यहाँ पर क्यू की इन द वर्स्ट सिनेरियो क्यू की साइज क्या हो सकती है, बिग O ऑफ v दैट इज टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, उसके अलावा
उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो हम एक विजिटेड मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। हर नोड के करस्पॉन्डिंग हम एक विजिटेड एरे बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है नोड कैसे रिप्रेजेंटेड है, आई कॉमा जे से। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, विजिटेड की 2D मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ V, दैट इज बिग O ऑफ n क्रॉस m, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन का लिंक एंड सोल्यूशन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमारी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो मैं m और n निकाल लेती हूँ। सो इंट m इज इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज, एंड सिंस हमारी एटलीस्ट एक नंबर ऑफ रोज तो है ही है, m और n की वैल्यूज जो है वो 1 से 10 के बीच में है, दैट मीन्स मैं साइज n भी निकाल सकती हूँ, विच इज ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज, ठीक है। यहाँ से आपको m और n मिल गए, ठीक है। एक मैं वेरिएबल स्टोर कर लेती हूँ विच डिनोट्स दी टोटल नंबर ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस, ओके, टोटल नंबर ऑफ फ्रेश, ओके। तो ये क्या स्टोर कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस, टोटल नंबर, ओके। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मेरे को क्या करना था, मैट्रिक्स में ढूंढना था कि कहाँ कहाँ पर रॉटन ऑरेंज है, ठीक है। एंड फिर उससे मुझे क्या लगाना था, BFS लगाना था। तो BFS के लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे चाहिए होती है वो चाहिए होती है Q, ठीक है। और Q में हम दो वैल्यू स्टोर करा रहे थे, एक तो नोड की वैल्यू, दैट मीन्स एक सेल की वैल्यू, एंड उसका लेवल, दैट मीन्स द टाइम, ठीक है। और सेल किससे रिप्रेजेंटेड है, I कॉमा J से। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, Q ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है। इसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सेल किससे रिप्रेजेंटेड है, I कॉमा J से, ठीक है। तो यहाँ पर सेल तो हो गया, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, वो होगी आपका टाइम, ठीक है। सो पेयर, यहाँ पर मैंने दो पेयर बना लिए, ठीक है। पहला पेयर, ये वाला पेयर जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, I कॉमा J, एंड दूसरा जो पेयर है ये बड़ा वाला, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड कॉमा लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं नाम दे देती हूँ Q। इसके बाद मैं पूरी मैट्रिक्स में चेक करूँगी कि कहाँ कहाँ पर रॉटन ऑरेंज है, ओके। सो ठीक है, रॉटन ऑरेंज को चेक करने के लिए क्या होगा, ग्रिड ऑफ I कॉमा J पे वैल्यू क्या होगी, 2 प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये रॉटन ऑरेंज है, तो मैं इसको Q में पुश कर दूंगी। तो Q डॉट पुश मेक पेयर ऑफ, पहले तो I कॉमा J का पेयर बना लेते हैं, इसके बाद टाइम का बनेगा। तो आपको पता है ये 0 टाइम पे रॉट है, तो इसका 0 कर दिया, ठीक है। इसका एक मेक पेयर। अब आपको पता है क्यू में पुश करते ही आप क्या करते हो, उसको विजिटेड मार्क करते हो। सो विजिटेड ऑफ I कॉमा J इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमें एक विजिटेड मैट्रिक्स भी बनानी होगी, तो उसे हम बना लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड। इसकी साइज क्या होगी, m क्रॉस n, तो m कॉमा वेक्टर ऑफ इंट ऑफ साइज n, और इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से, ओके। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस स्टोर करने हैं। तो अगर ग्रिड की वैल्यू 2 नहीं है, एंड इफ ग्रिड ऑफ I कॉमा J इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स वहाँ पर फ्रेश ऑरेंज है, तो मैं इस वाले काउंटर को इंक्रीज कर दूंगी। सो फ्रेश प्लस प्लस। नाउ आपको क्या करना होता है, BFS के लिए आपको वाइल लूप लगाना होता है, चेक करना पड़ता है कि आपकी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। सो वाइल योर क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो टॉप एलिमेंट निकाल लो, और क्यू के अंदर एलिमेंट क्या प्रेजेंट है, क्यू, पूरी क्यू के अंदर पेयर ऑफ पेरेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी को, तो यही एलिमेंट निकलेगा, ठीक है। सो लेट मी कॉल इट एलिमेंट। सो क्यू डॉट फ्रंट, ओके। इसको मुझे पॉप भी कर लेना चाहिए, सो क्यू डॉट पॉप, ठीक है। अब मुझे एक करंट सेल चाहिए, तो करंट सेल किससे रिप्रेजेंट है, I कॉमा J से। लेट मी कॉल देम x कॉमा y। सो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, आपके पेयर के फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट विल इट बिकम, एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट का भी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही y वैल्यू क्या हो जाएगी, एलिमेंट के फर्स्ट की सेकेंड वैल्यू, ठीक है। और आपका टाइम क्या हो जाएगा, एलिमेंट की सेकेंड वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ता था, अब आप इसके सारे चिल्ड्रन को चेक करेंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन आपको पता है चारों डायरेक्शन में हो सकते हैं, तो लेट मी इनिशियलाइज दी डायरेक्शंस। सो वेक्टर ऑफ इंट डायरेक्शंस, ठीक है। इसकी 4 डायरेक्शंस क्या क्या हो सकती है, -1 कॉमा 0, ओके, 0 कॉमा -1, और 1 कॉमा 0, और 0 कॉमा 1, ठीक है। ये 4 डायरेक्शंस हो सकती है। सो लेट मी इटरेट ओवर ऑल द चिल्ड्रन। इंट I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन डायरेक्शंस डॉट साइज
आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसका चाइल्ड क्या बन जाएगा, इंट x1। चाइल्ड का x1 कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x में डायरेक्शंस का 0 एलिमेंट ऐड कर दूँ। ठीक है, एंड y1 का y1 क्या बन जाएगा, y प्लस डायरेक्शंस के ith इंडेक्स का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इससे आपको नए x1 y1 मिल गए। ठीक है, अब आपको नए x1 y1 मिल गए तो आप क्या चेक करोगे कि वो विजिटेड तो नहीं है। सो विजिटेड ऑफ x1 y1 शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड क्या होना चाहिए, वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक फ्रेश ऑरेंज प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेड ऑफ x1 y1 शुड बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि फ्रेश ऑरेंज की कंडीशन यही है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, वैल्यू 1। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, इस चाइल्ड को क्यू में पुश कर दोगे और विजिटेड मार्क कर दोगे। सो क्यू डॉट पुश मेक पेयर ऑफ x1 y1, और इसका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम अगर देखें तो पेरेंट के टाइम के +1 के बराबर होगा। ठीक है, बिकॉज वो 1 मिनट बाद रॉट होगा तो टाइम +1 कर दिया। ठीक है, इसका भी हमें पेयर बनाना होगा। सो मेक पेयर ऑफ दिस, ये हमने कर दिया। इसके बाद हमें इसको विजिटेड में मार्क करना होगा। सो विजिटेड ऑफ x1 y1 शुड बी 1। यहाँ तक हमको क्लियर है। अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम किसी फ्रेश ऑरेंज को रॉट कर रहे हैं तो हम उसका जो फ्रेश ऑरेंजेस का जो काउंटर है उसको डिक्रीज भी करेंगे। सो फ्रेश ऑफ माइनस माइनस। ठीक है, एट द एंड क्या होगा, एट द एंड क्या होगा, इफ फ्रेश इज इक्वल्स टू 0 तो आपको क्या रिटर्न कर जाना है, टाइम रिटर्न कर देना है। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो आपको क्या रिटर्न करना है, -1। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम वेरिएबल जो है वो वाइल लूप के अंदर है। सो लेट मी डिक्लेयर इट आउटसाइड। ओके, सो इंट टाइम। ओके, सो वन थिंग टू नोट हेयर इज कि ये जो है, ये जो x1 और y1 है ये आउट ऑफ रेंज नहीं जाने चाहिए। तो x1 शुड नेवर बी इक्वल्स टू, शुड नेवर बी लेस देन 0, और y1 शुड नेवर बी लेस देन 0, और x1 अगर बराबर हो जाता है m के या उससे बड़ा हो जाता है, या फिर y1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो इस केस में आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है एंड इस चाइल्ड को कंसिडर नहीं करना है। एंड वन थिंग हेयर इज कि हमने यहाँ पर टाइम को किससे इनिशलाइज किया है, 0 से। कि मान लीजिए अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस ही 0 है, स्टार्टिंग में ही टोटल फ्रेश ऑरेंजेस कितने हैं, 0 है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ से क्या रिटर्न कर दोगे, टाइम इज इक्वल्स टू 0।